आइए देखते हैं बिहार जो स्टेट का एडमिट कार्ड आ गया है, पेपर 1 का एडमिट कार्ड आ गया है। इसका एग्ज़ाम 18 से लेके 29 तक चलेगा। 18 मई से लेके 29 मई तक। उसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा 11 जून से 20 जून तक होगा। जिन लोगों ने अपना पेपर 1 का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करके देख ले, क्योंकि एडमिट कार्ड साइट पर आ चुका है। तब तो समय है नहीं कि अब कुछ पढ़िए। सबसे अच्छा है सेट प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। आइए हमारे साथ सेट मिला के देखिए कितनी आपकी तैयारी और कितना आपका स्कोर आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मृदा संरक्षण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए? किसका करना चाहिए? तो बीन यानी फलदार फसल का प्रयोग करना चाहिए। उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? इसमें उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? इसमें हो जाएगा जया, यानी दूसरा का क्या हो जाएगा? सी। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान का किस्म थी, कौन सा था पूछा है? इसमें हो जाएगा जया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो पीली क्रांति का संबंध हो जाता है तिलहन से। और मछली के लिए क्या हो जाता है? नीली क्रांति। आगे देखते हैं रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेस्टिसाइड। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेस्टिसाइड। क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीम की खेती में कितने प्रतिशत नत्रजन होते हैं? कितना परसेंट होता है? तो ये हो जाता है 3 से 6%। निम्नलिखित में से किस मानव उत्पाद धान्य अन्य हो जाता है? ठीक है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मानव उत्पादन धान्य अन्न हो जाता है? इसमें क्या हो जाएगा? ट्रिटिकेलस। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकेलस। पशु प्लेग रीड पेस्ट का कारण क्या है? ये होता है विषाणु के चलते होता है, जो मुंह का जो बीमारी हो जाता है इसी के तहत होता है। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? ये सब क्या हो जाता है? ये तो पारिस्थितिकी तंत्र के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। समुदायों को पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है शियर। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोबायोटिक का। आगे देखते हैं एक बाज, एक सर्प, मेढक, टिड्डा और टिड्डा घास खाता है, ठीक है। एक बाज है, बाज को सांप मेढक को खाएगा, और टीडा किसको खाता है? घास को। ये उल्टा लिखा हुआ है, तो किस उपभोक्ता में हो जाएगा? ये खास श्रृंखला का चौथा उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि देखिए टीडा घास को खाता है, ये पहला हो जाता है। टीडा को कौन खा रहा है? मेढक, ये दूसरा हो जाता है। और मेढक को कौन खा रहा है? सांप, ये तीसरा हो जाता है। और सांप को कौन खा रहा है? बाज, ये हो जाएगा चौथा। खास श्रृंखला में मानव क्या है? मानव देखिए शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो इसलिए मानव क्या हो जाएगा खास श्रृंखला में? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया था 1 मई 2016 के द्वारा। इसमें था कि जो लोग बीपीएल में आते थे उनको गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता था, जिसका स्लोगन था कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनका संबंध किस चीज़ से हो जाता है? तो हो जाता है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? दूध से, यानी मिल्क से। इसके कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कब उसके बाद देखते हैं एक वर्ड है हरित क्रांति। हरित क्रांति कब हुआ? 1966-67 के बीच में हरित क्रांति आता है। किसके द्वारा? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में एम एस स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे, जिससे खदान में क्या हुआ? काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। और ये हो जाता है कि श्वेत क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1970 में। 1970 में इसी का होता है दूध उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गुलाब क्रांति का संबंध हो जाता है झींगा उत्पादन से, और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, यानी तिलहन सरसों का। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो BKRB राव के द्वारा। कब किया था उन्होंने?
उन्होंने 1931-32 के बीच में राष्ट्रीय पद्धति तरह से यानी वैज्ञानिक तरीके से क्या किया था, इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। आगे देखते हैं, हम्पी विद चेरियट, क्या लिखा हुआ है, हम्पी विद चेरियट भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठभाग पर अंकित है, यानी हम्पी का चित्र कितने के नोट पे है, तो 50 रुपये के नोट पे है। और 100 रुपये के नोट पे हो जाता है रानी का बाग जो गुजरात में है। और 10 रुपये के नोट पे किसका जाता है, सूर्य का कोणार्क मंदिर। और 500 पे किसका जाता है, लाल किला दिल्ली वाला। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरता है, तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरता है। भारत का अगर मैप देखें और मैप से अगर याद करें तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद हो जाता है गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा झारखंड, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह टोटल 8 राज्यों से होके क्या होता है, भारत की कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर के क्षेत्र में भारत में कई क्रांति हुई। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा झींगा उत्पादन से। और दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति और टमाटर उत्पादन के लिए लाल क्रांति। ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। सांगपो किस नदी का पर्याय है, यानी सांगपो किस नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत क्षेत्र में बहती है तो उसको यहाँ सांगपो कहा जाता है, और जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसको दिहांग कहा जाता है, और जैसे ही असम में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखते हैं, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी, गतिमान एक्सप्रेस चल रही है 2016 से। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर का पठार हो जाएगा चूना पत्थर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑपरेशन फ्लड, ये तो रिपीटेड हो गया, ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये हो जाएगा किससे, इसमें तो ऑप्शन दुग्ध नहीं है तो कृषि से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा, कृषि क्षेत्र से। और ये क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति। इसके जनक कौन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रतिनिधि भिन्न एक मापक है जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये लाया जाता है मानचित्र के निर्धारण में। भारत के जननांकिकीय इतिहास में महान विभाजन की संज्ञा किस वर्ष को दी गई है, तो 1921 को दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इस समय भारत में फ्लू फैल गया था और इस समय जो दशकीय वृद्धि दर थी 0.31% क्या आया था, निगेटिव आया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, महान विभाजन की संज्ञा दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न संस्थागत वित्त का साधन कौन है, निम्न संस्थागत वित्त का साधन कौन है, इसमें हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन थे, इनमें हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस का है तो 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का है तो 24 दिसंबर को। ये विश्व में बोला तो 15 मार्च और राष्ट्रीय बोले तो 24 दिसंबर। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को। और 23 जनवरी 1897 को कटक में सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है, तो ये आय एवं व्यय दोनों को क्या किया जाता है, आप कितना कमाते हैं उस आधार पर भी गरीबी का आकलन किया जाता है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं उस पर भी क्या होता है, गरीबी का आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, IRDA इरडा, ठीक है, ये बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है हैदराबाद में। इरडा एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1999 में पारित हुआ था।
ये किस लिए, ये किसके माने किस रिपोर्ट के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? तो आता है मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर इरेडा बीमा क्षेत्र की नियामक कंपनी का स्थापना किया गया था। ये क्या करता है? बीमा कंपनी को रेगुलेट करता है, यानी नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन देश है जहां कम प्राकृतिक संसाधन के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में? तो मानव संसाधन जापान, क्योंकि जापान चारों तरफ से क्या हुआ है? समुद्री जल से घिरा हुआ है, टापू देश है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, लेकिन यहाँ पे जो मानव है क्या है? काफ़ी मिच्योर्ड है, माने टेक्निक के मामले में बहुत आगे है। गरीबी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 33, गरीबी का क्या अर्थ है? तो आय की कमी। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया था कहाँ से? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य है तो वो लिया गया था रूस से। मौलिक अधिकार आता है आपको भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। देखिए, संघ सूची है तो संघ इस विषय में जो भी नियम होगा केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची में वैसे विषय को रखा गया जिस पे नियम कौन? राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया जिस पे दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन इस सूची पे जैसे ही केंद्र सरकार कोई नियम बना देती है तो राज्य द्वारा बनाया गया नियम ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो सूची के विषय में परवर्ती सूची क्या करती है? सत्ता विभाजन का काम नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसे एक वैधिक नियम बनाया गया जो पड़ता है भाग 12 के 300 के कम इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है। अब आ जाएगा संपत्ति का अधिकार किस भाग में? तो भाग 12 में। किस अनुच्छेद में? तो 300 के कम में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन था कि ये उत्तराखंड से। इसमें क्या था कि जब जंगल को काटा जा रहा था तो लोगों द्वारा क्या किया गया? पेड़ से चिपक गया ताकि इसको काटा ना जाए। चिपकने के कारण इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। इसके नायक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, देखिए जब भी संघ की बात आए तो उसके समिति के अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी किसके थे? तो झंडा समिति के। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के एक मेंबर थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसको कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन को, जो गंगा जी में पाई जाती है गंगीय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब? 5 अक्टूबर 2009। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी NK सिंह हैं। वित्त आयोग किस आर्टिकल में पड़ता है? तो 280 में। वित्त आयोग की बात किसमें कही गई? आर्टिकल 280 में। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 इसमें अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्यीय कमिटी होता है वित्त आयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि वर्तमान में 17वें लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 78 महिलाएं इसमें क्या गई? चुनी गई। अभी हाल में 106वां संविधान संशोधन 2023 किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए सीट क्या कर दिया गया है? रिजर्व कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। और नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो ये रिएक्टर स्केल पे क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो हो जाता है 5वीं अनुसूची में। और तीसरे में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के बाद तीसरा में कहा गया है। और उसके बाद आता है 7वां में क्या किया गया? सूची, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, ये 7वीं सूची में बताया गया है। और 9वीं में क्या गया कि राज्यों द्वारा जो भूमि अधिग्रहण नियम है ये 9वीं सूची में दिया गया है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और 21 जून को सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कब होगा? तो 21 जून को, और सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पे दिन और
रात, यानी डे एंड नाइट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वयव भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ये भारत के राष्ट्रपति का वेतन ये भी संचित निधि से दिया जाता है। और उसके बाद भारत के महान्यायवादी वेतन एवं भत्ता, महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ता संचित निधि से नहीं दिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? पहले तो 7 था, अब 6 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य ना रह के केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया है। तो ये 6 कौन कौन से राज्य, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बिहार और जस्ट इसके बगल में उत्तर प्रदेश, 2 हो गए। फिर नीचे आ जाइए तो महाराष्ट्र और जस्ट इसके बगल में हो जाएगा कर्नाटक, 2 ये हो गए। और इधर आ जाइएगा तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी बिहार और यूपी 2, मध्य प्रदेश ऐसी महाराष्ट्र और कर्नाटक, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, टोटल कितने हो गए, 6। निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था थी? तो योजना आयोग था, अब ये हट गया है। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम अभी 15वां है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? अगर युद्ध हो जाए किसी भी अन्य देश से, या लोगों द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए, ये तीनों कंडीशन में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा सदन के अनुशंसा पर लगाया जा सकता है, वो भी लिखित, ऐसे नहीं। संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी कब लगाया गया? 101वां संविधान संशोधन 2007 के तहत। आगे देखते हैं, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जो इनका संसदीय क्षेत्र पड़ता है कोटा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हो जाता है 350 के ए। आगे देखते हैं, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का भारत रत्न होता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18। इसी अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न दिया भी जाता है, और यही आर्टिकल मना भी करता है कि आप किसी देश से बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करती है, जिसमें से एक है, ये अधिकार पृच्छ क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रिट है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? राजीव कुमार है। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? लिच्छवी पड़ता है अपना बिहार। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं है? इसमें सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं है, तो राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, ये तीनों हैं, ये लंघनाज नहीं है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किसका है? तो ये फेमस इतिहासकार मैक्स मुलर का मानना है कि जो आर्य लोग थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य लोग कहाँ से आए? तो तिब्बत से आए हैं। आगे देखते हैं, इस्लाम जगत में खलीफा का पद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब समाप्त कर दिया? ये खलीफा पद मुसलमानों के लिए काफ़ी पूजनीय और सम्मानीय पद होता था, क्योंकि जो खलीफा कहता था इस्लाम धर्म को मानने वाले उसको फॉलो करते थे। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया, जब उसका शासन आया तो इस पद को ही समाप्त कर दिया। कब किया? तो 1924 में क्या किया? समाप्त कर दिया। क्वेश्चन है कि सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? ये जाकिर हुसैन द्वारा 1937 में प्रस्तुत की गई थी। धुरी राष्ट्र में कौन देश शामिल नहीं था? तो अमेरिका धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है? ये हो जाता है न्यूयॉर्क में। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति क्या थी? ये क्या थी? तो न्यू डील। क्या थी? न्यू डील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये किया गया था किसके द्वारा? अमृत बाजार पत्रिका, ये था मोतीलाल घोष के द्वारा।
पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन को किसने हराया? हर्षवर्धन जब उत्तर भारत में विजय हासिल कर लिया तब इसकी इच्छा थी कि दक्षिण भारत में भी विजय अभियान शुरू किया जाए। तो इसको किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। आगे देखते हैं, चातुष्ण वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में हो जाता है? 10वें मंडल में। वर्णाश्रम के बारे में कहा गया, मैंने 4 वर्ण में बांटा गया था, ये बताया गया है 10वें मंडल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर हो जाता है कंबोडिया में। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो ये उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? सहायक संधि तो वेलेस्ली की सहायक संधि। याद करने के लिए याद करें हमेशा, जब भी नाम ले वेलेस्ली तो वेलेस्ली की सहायक संधि। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये हुआ था 1602 में। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देश के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब से कब? 1756 से लेकर 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। वर्साई की संधि कब हुई थी? ये 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 18 तक हुआ और 18 और 19 में वर्साई की संधि हुई और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। वर्साई की संधि में जर्मनी को इतना अपमानित किया गया कि इसी पे कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरोपण वर्साई की संधि में ही कर दिया गया था। आगे देखते हैं, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता हो जाएंगे लेनिन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में। इसमें टोटल पहले कितने 15 गणराज्य थे, लेकिन 1991 में टूट के अलग हो गए। अभी भी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस ही है। मीरात उल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? नाम है अखबार का मीरात उल अखबार। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य के पास क्या होता है? विटो पावर होता है। विटो पावर का मतलब अगर कोई भी नियम कानून या सदन से पास होता है, जिस देश के पास विटो पावर होता है वो उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। विटो का मतलब ये होता है रोकना या उसका विरोध करना। तो भारत विश्व में 5 ऐसे देश हैं जिनके पास विटो शक्ति है, तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। आगे देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये गलत हो गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये भी सही है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, यानी ये तीनों सही है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष क्या थे? सबसे ज़्यादा समर्थक थे। और मार्शल जोसेफ टिटो और कर्नल नासिर, यानी इसमें क्या सभी के सभी क्या थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जब स्थापना हुई तो उस समय इसमें शामिल थे। गुट निरपेक्ष का मतलब होगा कि एक समय जब विश्व में 2 खेमा बढ़ चुका था, एक तरफ अमेरिका का दबदबा था पूंजीपति और दूसरी तरफ रूस का था। तो कुछ देशों ने कहा कि ना हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे ना ही हम रूस में जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया? गुट निरपेक्ष दल बनाया। उसमें ये सब क्या थे? नेता थे। आगे देखते हैं, CTBT कब अस्तित्व में आया? ये कब आया? तो 1996 में। लास्ट सफर किसने चित्रित किया? तो ये लियांड्रो द विंसी। क्या है? लियांड्रो द विंसी का क्या है? लास्ट सफर एक चित्र है जो काफ़ी फेमस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति, अगर जाति कहता है तो 338 और जनजाति कहेगा तो 338 के ए। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो ये खोला गया था रानीगंज में। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? मतलब किन किन राज्यों से गंगा होकर प्रवाह करती है? सबसे पहले निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद चली जाती है यूपी में, यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद थोड़ा सा अंश झारखंड में, झारखंड के बाद चली जाती हैं पश्चिम बंगाल में और उसके बाद बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। यानी टोटल 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87।
जे एन टाटा ने सिंह भूमि में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की? तो स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? टोटल 4 राज्य। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? यहाँ सोना खनन होता है। एक तरफ स्थान है और दूसरे तरफ उद्योग है। कौन सा उद्योग? कहाँ से? तो बेंगलोर हो जाएगा वायुयान से। कोरबा, कोरबा हो जाता है एल्युमिनियम से। और लोहा इस्पात हो जाएगा जमशेदजी से। और तांबा बच गया मलाज खंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अगर ये भारत का नक्शा है, यहाँ से हो जाता है पश्चिमी घाट और इधर हो गया पूर्वी घाट, यहाँ पे नीलगिरी की गांठ बनती है। तो क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग हो जाएगा खेतड़ी में। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या करता है? जोड़ता है। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर। भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जाके देवप्रयाग में दोनों अपना जल आपस में मिलाती है तो वहाँ से इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है, यानी क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति का संबंध हो जाता है कच्चा तेल उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन हो जाता है धूसर क्रांति। और सरसों के लिए हो जाएगा पीली क्रांति। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो सबसे अधिक सूती मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। सबसे पहला सूती मिल का कारखाना कहाँ खुला था? तो ये खुला था कोलकाता में। कब खुला था? 1818 में। 1818 में पहला सूती मिल खुला कलकत्ता में, जो क्या हो गया था? असफल हो गया। और पूछे पहला सफल, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। कब खुला था? 1854 में। पहला असफल 1818 कलकत्ता और सफल 1854 महाराष्ट्र मुंबई। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? अरे जिसको बेच के तुरंत नगद नारायण पैसा मिल जाता है उसको नकदी फसल कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ज्वार नकदी फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा इसमें? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद होता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद मेघालय। ये हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। अगर ये पूछ दे प्रतिशत के मामला में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज के मामले में भी दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में भी दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदियों द्वारा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों में जल होता है। जल के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह की हो जाएगी, एक हो जाएगी बांगर, दूसरा हो जाएगा खादर। जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है उसको बांगर कहा जाता है और जो नई रहती है उसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। इस प्रकार 100 क्वेश्चन समाप्त हुए, लेकिन एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जिसमें 50 क्वेश्चन में क्या रहता है? टीचिंग एजिबिलिटी रहेगा, कुछ 5 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 5 क्वेश्चन मैथ रहेगा और 10 करेंट रहेगा। 20 और 30 क्वेश्चन पूरी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड पे रहेगा। तो ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं इसका अगला सेट नंबर 2 को लेके। जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं सेकंड वीडियो में मॉडल सेट 2 के साथ।